मनमाना ढंग से विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है वो अपना काम करते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी किया, कुछ प्रश्नोत्तर भी किया और आधारभूत प्रश्न पूछा, उसके विषय का प्रश्न पूछा, उस पर वह 0 पर आउट हो गया। मैं पूछता हूँ कि विकास पुरुष उसको कौन सा पागल आदमी कह दिया है? अभी तक तो बच्चा सुन के कोई चीज जो आते हैं तो उस चीज को तो कोई से कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। कुछ नहीं। किस विद्यालय की आप बात कर रहे हैं? क्या बीएमसी बीएमसी विद्यालय। कौन है वहाँ के प्रधान शिक्षक? वो आंगनबाड़ी का जो है मास्टरनी जो पढ़ा लिखा भी ना है, ABCD भी शायद जेड तक ना होगा। के लोगों का जो स्थानीय समस्या है उसके निदान के लिए, उसको दूर करने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे। हमारे देश में शिक्षा के नाम पे सरकार 18% GST की वसूली जहां कर रहा है, तो वही कई स्कूलों में, विद्यालयों में शिक्षकों की घोर मानी सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला हमारे प्रकाश में आया है। आखिर यहाँ पे शिक्षा के नाम पर शिक्षकों के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था बच्चों के लिए विद्यालय में की गई है और किन कारणों से यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों में इस तरह का आक्रोश है यहाँ के स्कूल शिक्षकों को लेकर के और उनकी पठन पाठन जो व्यवस्था है उन पर, उन तमाम विषयों पर हम खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अभी हम अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के बबुआन पंचायत वार्ड नंबर 2 में है और आपको जानकारी देते चले कि मेरे सामने जिस शख्स को आप खड़े देख रहे हैं, इसका मैं सबसे पहले परिचय दे दूं। ये बहुजन चिंतक ब्रह्मदेव यादव जी हैं, जो यहाँ से नरपतगंज पश्चिमी भाग क्षेत्र संख्या 1 से जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि भी है और इस क्षेत्र में जब भी कहीं भी किसी भी प्रकार की इस तरह की समस्या सामने आती है तो ये बढ़ चढ़ के उसमें आगे आते हैं और उनकी मामला को यहाँ से जिला तक रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ ग्रामीणों के बीच जो समस्या थी उनका सुध लेने के लिए ये यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ब्रह्मदेव यादव जी के बारे में थोड़ा सा और बता दें आपको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रमाबाई, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, फातिमा शेख, मान्यवर काशीराम साहब जैसे जो अनेक हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनको ये अपना आदर्श मानते हैं और इसी चीज को देखते हुए ये जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्यरत है। तो चलिए एक के बाद एक अनेक सवालों को हम खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्रह्मदेव यादव जी से जानना चाहेंगे। सर, यहाँ पे आपके पीछे लोगों की काफी भीड़ देख रहा है, आप यहाँ बबुआन पंचायत में यहाँ की आम समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के बीच सुध लेना आए हैं। आखिर क्या कुछ समस्या आपकी नजर में दिखा सर? हमारा संपर्क बबुआन पंचायत के इस वार्ड नंबर 2 के आम जनों से हुई, जिसमें शहाबुद्दीन बाबू के द्वारा उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ज्यादा सहानुभूति मिलती रही है और इस संदर्भ में हम यहाँ 1-2 बार आए और सबसे पहले तो बबुआन पंचायत के वार्ड नंबर 2 की इस धरती को सलाम करते हुए यहाँ के जो नागरिक उपस्थित हैं, नर नारी और हमारे भाई जन जो उपस्थित हैं, उनको हमारी ओर से लाख लाख सलाम है, शुक्रगुजार है कि आपने हमें अपनी समस्या को रखने के लिए, हमको देने के लिए हमें बुलाया और हम सही समय पर आए और आप लोग समस्या सुनाने के लिए, अपनी समस्या को रखने के लिए यहाँ उपस्थित भी हुए। इस बात से काफी खुशी मिल रही है। क्या कुछ समस्या है सर यहाँ? देखिए, न केवल बबुआन पंचायत के वार्ड नंबर 2 के विद्यालय और आंगनबाड़ी संबंधित ही समस्या है, ऐसे तो मैं क्षेत्र घूमते रहता हूँ। शिक्षा से संबंधित समस्या नरपतगंज नरपतगंज प्रखंड के उत्तरी भाग के क्षेत्र संख्या 1 के सभी स्कूलों की ही नहीं है। हमको तो लगता है सारे जिला स्तर पर जिला के जितने भी विद्यालय है, विद्यालय में गुणात्मक पढ़ाई नहीं होती है। आंगनबाड़ी में जो पोषाहार आता है छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए, उस पोषाहार का वितरण में भारी अनियमितता है और विद्यालय में जो निगरानी समिति बनती है, जैसे कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बबुआन BMC वार्ड नंबर 5 में अवस्थित है, वहाँ जो विद्यालय निगरानी समिति बना हुआ है, उस समिति के सदस्यों की भारी उपेक्षा करते हुए मनमाना ढंग से विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है वो अपना काम करते हैं, लेकिन बच्चों की न तो उपस्थिति पर सही ध्यान देते हैं, न यहाँ के पठन पाठन पर। मतलब शिक्षा की बदहाल स्थिति है, बहुत बदहाल स्थिति है। 4 बच्चे से हमने क्वेश्चन भी किया, कुछ प्रश्नोत्तर भी किया और आधारभूत प्रश्न पूछा, उसके विषय का प्रश्न पूछा, उस पर वह 0 पर आउट हो गया। तो मेरा मीडिया के माध्यम से सरकार को हम कहना चाहते हैं, खासकर नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं, आप तो काफी दमखम से बोलते रहते हैं मन से कि हमने विकास किया है, विकास पुरुष हमको हमारे बिहार के वासी करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि विकास पुरुष उसको कौन सा पागल आदमी कह दिया है? विकास पुरुष तो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं, न विद्यालय में, न आंगनबाड़ी, न बिजली क्षेत्र में, न ये सिंचाई क्षेत्र में, न कृषि क्षेत्र में। शिक्षा को पूरे देश में जहाँ सरकार के द्वारा महंगा कर दिया गया है,
आप देख शिक्षा रहे न हैं केवल महंगा कर दिया गया, शिक्षा के मद में जो फंड दिया जाता था उसमें भी 2% फिर इस वार्षिक योजना में, वार्षिक बजट फंड में कटौती किया गया है। सर, ये आपका कार्य क्षेत्र तो नहीं है, आप पश्चिमी भाग से आपके धर्मपत्नी जिला परिषद सदस्य हैं। जी नहीं, यह मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बगवान पंचायत जी। और इसलिए यहाँ घूम करके हर एक व्यक्ति से रूबरू होकर के वहाँ की जो मूलभूत समस्या है उससे अवगत कराना सरकार को ये जनप्रतिनिधि का मूल कर्तव्य बनता है। जनप्रतिनिधि का क्या काम है? जनता की समस्या को सरकार के सामने रखना। अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसके लिए हम आंदोलन भी कर सकते हैं। तो देखिए, लगातार ब्रह्मदेव यादव जी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, यहाँ की जो भी ज्वलंत समस्याएं होते हैं उनको लेकर ये बिल्कुल आवाज उठाते हैं और यहाँ से हर तरह की सुविधा मिले। हम चलिए एक लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण भी है। चाचा जी, थोड़ा सामने आ जाइए। क्या कुछ आपके पंचायत में समस्या है? चूंकि आप लोगों के बीच में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि ब्रह्मदेव यादव भी मौजूद है, क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? जिला परिषद का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर बहुत कीमती वक्त हमें भगवान पंचायत वार्ड नंबर 2 में दिया है। और मैं जहाँ तक जिला परिषद साहब कहे स्कूल के बारे में बिल्कुल ही सही बात है। और मास्टर और टीचर वगैरह वगैरह जो आते हैं, न टाइम न टेबल न खाने पीने कोई इंतजाम बच्चों का नहीं। क्या इसका कभी सूद लेने के लिए और कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं आपके पंचायत? नहीं आए हैं, सिर्फ ब्रह्मदेव यादव जी आते हैं। इनसे उम्मीद रहता है। जी उम्मीद है। चलिए, महिलाएं हैं, महिलाओं से जानते हैं। चाची जी, क्या किस तरह की समस्या? यहाँ कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसमें भी घोर मनमानी है, किस तरह का मनमानी है बताइए तो? उसमें तो सारे चीज का मनमानी है। हाँ, अभी तक तो बच्चा सुन के कोई चीज जो आते हैं तो उस चीज को तो केंद्र कोई से कुछ भी लाभ नहीं मिलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं अभी दिया तक। जाता है। बैग वगैरह ये समझे है तो अभी तक कुछ नहीं दिया। कौन है चावल दाल यहाँ कुछ नहीं मिलता। पैसा जो आता है बच्चे सबको वो नहीं देता। ये है स्कूल के सेविका- बारे में सेविका नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं। उधर ही उसी टोला में दिया जाता है, इधर कुछ नहीं दिया जाता। नहीं चावल। विद्यालय से जुड़ा भी कुछ समस्या है, आप भी थोड़ा सामने आ जाइए। विद्यालय में किस तरह की समस्या है? क्या कुछ और विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। किस विद्यालय की आप बात कर रहे हैं? क्या नाम BMC है? BMC विद्यालय। कौन है वहाँ के प्रधान शिक्षक? वह है मास्टर वसीक साहब हैं। कितने वर्षों से ये समस्या आप लोग को नजर में? ये तो कई सालों से है। कई सालों से है। शिक्षकों की मनमानी है। शिक्षकों की विद्यालय में मनमानी है। पठन पाठन की व्यवस्था नहीं है क्या? है, लेकिन वो मनमानी है। किस तरह की मनमानी है? आते हैं टाइम पर, कुछ बच्चे भी लापरवाह हैं, बच्चे भी हमारे नहीं जाते हैं। हाँ। और तो क्या आप लोग चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें जो भी सरकार की तरफ से लाभ मिल रहा है, मदद आती है, उनको बच्चों में तकसीम किया जाए। हाँ। और जो बच्चों का पैसा आता है वो वक्त पर मिले। शिक्षकों पे आरोप लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, PMC मकतब स्कूल जो है मेरा, उसमें हम उसका सदस्य है। आप सदस्य हैं? जी सदस्य है। अच्छा। और हम लोग सब सदस्य है उनको। सचिव जो है समीम साहब है। और अध्यक्ष जो है, अच्छा, उसके प्रधान शिक्षक कौन है? सुनिए, प्रधान शिक्षक कौन है विद्यालय? तो है जो क्या नाम है, इलियास है। उस वो जो स्कूल में जो भी सदस्य है उसको जो है अधिकार है पूछने का, कहने का। हम यही चाहते हैं बोलने के लिए, जो जितना मेंबर है बिल्कुल अधिकार है। लेकिन इससे पहले आप लोग कहाँ थे? इससे पहले जो है बार बार हम लोग उसको दरवाजे पे जाते हैं, उसको घर पर जाते थे, स्कूल में जाते थे पूछने के लिए। अरे ये फंड सब आया तो कहाँ से आया, कम से कम हम लोग को बुलाइए, पूछिए। अच्छा, चाहते क्या आप लोग सो बताइए? विद्यालय की व्यवस्था सही हो, व्यवस्था सही हो। हाँ। और हम लोग को भी पूछना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए, बैठाना चाहिए, बोलना चाहिए। तो शिक्षा पदाधिकारी जो आपके हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, ये लोग कभी विजिट में नहीं आते हैं विद्यालय में? नहीं आता है, बाहर से नहीं आता कोई। वही जो बैठ करके सारे जो है मास्टर टीचर जितना है, अभी थोड़ा सामने आइए। टीचर लोगों सब सारे जो बैठ करके जो जैसे ताश खेलता वैसे खेलता है। शिक्षा से जुड़ा तमाम विषय जो है यहाँ पे देखा जा रहा है। हालांकि नरफतगढ़ प्रखंड क्षेत्र का बगवान पंचायत है और इसी बीच इसी चीज को देखते हुए यहाँ के जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि ब्रह्मदेव यादव जी लोगों के बीच आया है और ये लंबा सा डाटा तैयार किया है। शायद कि जिला प्रशासन को भी इस बात से अवगत कराएंगे और शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखेंगे और यहाँ की जो भी समस्या है उनको दूर करने के लिए ब्रह्मदेव यादव लोगों के बीच आया है। क्या लगता है, जिला परिषद जो आप लोगों के बीच आया है, जो शिक्षा से जुड़ा समस्या वो दूर हो पाएगा? जी हो सकता है। आप नौजवान है, युवक है, किस तरह की समस्याएं आपके पंचायत में बताइए? ये तो आंगनबाड़ी का जो है, शायद मास्टरनी जो पढ़ा लिखा भी ना है। हाँ। ABCD भी शायद जेड तक ना होगा। 1 2 शायद लगता है अथी केंद्र में चावल दाल नहीं बच्चा को दिया जाता है? नहीं हाँ? ना।
कुछ न दिया जाता है। तो चलिए जी, क्या कह रहे हैं? मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, अभी ये पोल हमारा जो है गिर चुका है। पोल में कई मरतबा आग लग गई है, लेकिन मैंने मुखिया को कहा, सदस्य को कहा, अभी तक वो बिचौलिया जो 5-5 हजार टका मांगता है। अभी इतनी दूरी में पोल है, कई मतलब ट्रैक्टर से आग लग गई है, और वो बिचौलिया 5 हजार टका मांगता है, तो फिर वो पोल गिरेगा। क्या ये नीतीश कुमार को मैं गुजारिश करता हूँ। तो यहाँ शिक्षा के साथ साथ बिजली की भी समस्या है। खास देखिए, आप यूं समझ लीजिए कि नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के भगवान पंचायत में यहाँ पे अनगिनत समस्याएं आम लोगों की नजर में है। जैसा कि हम लोग भी यहाँ आए हैं तो कई ऐसे समस्या देखा जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि या अररिया जिला प्रशासन के द्वारा इस चीज को दूर क्यों नहीं किया जाता है। तो चलिए यहाँ के जिला परिषद प्रतिनिधि ब्रह्मदेव यादव से आखिरी एक सवाल कर लेते हैं। सर, यहाँ आए हैं, क्या उम्मीद करें यहाँ के पब्लिक इन लोगों की जो भी समस्या है उनको आप दूर करने में कामयाब हो पाएंगे? इनकी यहाँ के लोगों का जो स्थानीय समस्या है उसके निदान के लिए, उसको दूर करने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे और संभवतः दूर भी होगा। क्योंकि देखिए यहाँ के ग्रामीणों का उम्मीद सिर्फ आपसे है। जिला परिषद काउंसिल में जो बैठक होती है उस बैठक में इनका एक एक समस्या हम उठाएंगे। और चूंकि अगला माह ही हमसे बात हुई है, डीएम साहब से हम आग्रह किए थे कि बहुत तरह की समस्या हमारे क्षेत्र में है, जैसे शिक्षण संस्थान में गुणात्मक पढ़ाई नहीं होती है, तो उन्होंने कहा 2-4 विद्यालय का नाम लिख कर दीजिए या तो लिख कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हम आवेदन वहाँ के लोगों से बनवा कर देते हैं। अच्छा, क्या कारण है सर, जब भी हम लोग अररिया आते हैं तो खास करके नरपतगंज प्रखंड में देखा जाए, आप काफी हर जगह रहते हैं, कहीं भी लोगों के बीच ही आपको देखा जाता है, हर तरह की समस्याओं को आप लगातार उठाते हैं। आखिर ब्रह्मदेव यादव का चर्चा यहाँ इस तरह से आम तौर पर लोग करते हैं, इसका क्या वजह है? देखिए, लोगों के पास में जो दिशा निर्देश करने का, जो नेतृत्व करने का व्यक्तित्व होना चाहिए आज के नेताओं में, ऐसे मैं भी नेतृत्व का काम करता हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो अभाव मिलता है। नेता का काम होता है जो आम जनता की बहुमूल्य वोट को लेकर के, मत को लेकर के उस कुर्सी को प्राप्त करता है, उस कुर्सी को मर्यादा को रखना चाहिए, और उस कुर्सी की मर्यादा को रखने के लिए जनता से रूबरू होते रहना चाहिए, ताकि जनता अपनी समस्या को रखे। और जहां उनका आम काउंसिल होता है, सभा होता है, उस सभा के माध्यम से सरकार को भी उसको जानकारी देना चाहिए। उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेगी। तो फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर दें, और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।